झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को ज्यादा खुश देखा बंगलों में रहने वालों की अपेक्षा। खुश देखा। और सबसे बड़ी दौलत खुशी ही तो है, प्रसन्नता ही तो है। लोग ठहाके लगा के गांव में आज भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खूब हंसते हैं। ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं। आजकल का इंसान हंसता ही नहीं है, हंसी भी बनावटी है। हाँ या ना? आप मेट्रो स्टेशन में जाइए, मेट्रो ट्रेन में जाइए, फ्लाइट में जाइए, फ्लाइट में जाएंगे ना, सब लोग ऐसे बैठे रहते हैं मुंह फुला। अरे थोड़ा बगल वाले से कुछ बात कर लो, थोड़ा हंस लो, थोड़ा मुस्कुरा लो। पढ़ रहे हो तब तो ठीक है। आजकल लोग ना वीआईपी गिरी को मेंटेन करते हैं, बात नहीं करते। आग लगे तुम्हारी वीआईपी गिरी में, हंस नहीं रहे हो, मुस्कुरा नहीं रहे हो, अच्छे हैं वो लोग। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे कैसे होते हैं? सबसे घुल मिल जाते हैं। आप किसी बच्चे को अमेरिका ले जाओ और अमेरिका के बच्चों के साथ छोड़ दो, 5 मिनट में दोस्ती कर लेगा वो, घुल जाएगा, मिल जाएगा, खेलने लग जाएगा। और हंसेंगे बच्चे, मुस्कुराएंगे, ठहाका लगाएंगे। सीखो इन बच्चों से कि वो छोटे छोटे हैं, वो घुलना मिलना जानते हैं, और आप बड़े हो गए, आप घुलना मिलना नहीं जानते। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो अड़ोसी पड़ोसी को पता ही नहीं कि हमारे बगल में कौन कोई मर भी जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि नीचे वाला मर गया। ऊपर वाले फ्लोर वाले को नीचे वाले फ्लोर में कोई मर गया उसे पता ही नहीं चलता। जबकि हमारे गांव में किसी को कांटा लग जाए तो पूरा गांव आता था देखने के लिए, भाई सब कांटा लग गया, ज्यादा चोट तो नहीं आई। आज भी गांव में ये कल्चर है कि गांव में किसी को जरा सा कांटा भी लग जाए तो सारा मोहल्ला आता है देखने के लिए कि कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई। हाँ या ना? सुख दुख में पूरा गांव एक दूसरे के साथ खड़ा है। यही है संगठन। जहां सुमति तहां संपत्ति। पैसों में सुख नहीं है साहब, पैसा व्यवस्था के लिए है। थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ, बोलो, निर्मल बनो। वो कागज की नाव है ना, जगजीत जी ने बढ़िया एक गीत गाया है कि सब कुछ ले लो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। सब कुछ, और चटक नहीं लगवाए थे 2 चट, है ना उसमें कॉपी किताब और स्लेट हुआ करती थी, और साथ में पानी लेके जाया करते थे पहुंचने के लिए उसको स्लेट में लिखने के बाद फिर छुटाना है। तो हम लोग पानी से हम लोग बचपन में स्कूल में पानी बेचा करते थे। सुनो, एक छोटी सी, उसको बत्ती बोलते थे हमारे यहाँ, पेंसिल को छोटी जो छुई की बनती थी। जैसे आज नहीं मास्टर जी लोग ब्लैक बोर्ड में लिखवाते थे, क्या चौक बोलते, चौक। चौक तो बड़ी होती थी, मोटी होती थी, पर वो जो हमारी छोटी होती थी ना पेंसिल, तो ठीक है आजकल ये पेंसिल बोल ही रहे हैं, हमारे गांव में बत्ती बोलती थी और गोल आती थी, चौकोर भी आती थी गोल। तो हम लोग ना बोलते थे इतनी वाली पेंसिल दो तो पानी देंगे तो पानी देने, उसको पानी दिए, पेंसिल लिए। और कई बार स्लेट में ना वो गोल वाली जो पेंसिल आती थी उसको लुढ़का के खेलते थे कि यदि चोट लग गई तो तुम अपनी पेंसिल हमें दोगे। खेला करते थे। जब दूसरी क्लास में थे तब का हमें याद है अच्छे से, फर्स्ट क्लास में हमें याद नहीं है, फर्स्ट क्लास का बहुत ज्यादा, पर दूसरी क्लास कक्षा 2 जब हम पढ़ने स्कूल गए, हमारे गांव के सरकारी स्कूल, 7वीं तक हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो हम जब स्कूल पढ़ने जाते थे तो हम दूसरी क्लास से हमें उधम, हम बहुत ज्यादा उधम करते थे। तो एक बार हमारे सर थे, माँ साहब जी बोलते थे, सरवर नहीं बोलते थे, शुद्ध गांव के आदमी माँ साहब। क्या बोलते थे? मासा नहीं, माँ साहब आप लोग समझते हैं ये भाषा, प्रयोग हुई है आपके जमाने में? माँ साहब, मसाब आके चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो। इतना उधम करते थे। एक बार जब दूसरी क्लास में थे तो हमारे पटोरी वाले के माँ साहब, उन्होंने एक थप्पड़ मारा, चुपचाप बैठ गए, और जब वो चले गए तो फिर उधम। हमारे उपाध्याय सर थे, 8 डंडा मारते थे एक गलती में, 4 साथ में, 4 साथ। बहुत बढ़िया बचपन था, और आपका भी बचपन अच्छा ही रहा होगा। थोड़ा खुश होना रहा करे कभी तो अपने बचपन को, अतीत को याद कर लिया करो। अच्छी चीजें याद किया करो, बुरी वाली नहीं, वो बुरी चीजें आपको दुख देंगी। अच्छा, बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाते थे। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था और 10वीं तक दूसरे गांव में स्कूल था। तो हम 5वीं के बाद 6ठी क्लास दूसरे गांव में पढ़ने गए। तो वो गांव के लड़के हम लोगों को बड़ा परेशान करें कि उस गांव के चलो, उन्हें परेशान करें। लड़कियां जाए पढ़ने तो उन्हें परेशान किया करें। एक दिन हमें पता चला
तो एक लड़का बड़ा शरारती था, तो बहुत उधम किया करे, बहुत बोला करे, तुम हमारे गांव में पढ़ने आते हो, पंगा मत लेना, बहुत मारेंगे। हमने कहा ठीक है भैया। एक दिन हमने उसे इतना मारा इतना मतलब कि एक ही मारा, उसकी पीठ में एक जोर के मारा, इतना चट्ट बीता कि प्रिंसिपल तक आवाज चली गई। प्रिंसिपल बाहर निकल के आए, क्या हुआ? अब वो लगा रोने, अब वो रोने लगा। तो मां साहब जी ने मेरे को कहा तुमने मारा? जी सर। हाँ हमने मारा, ये उधम कर रहा था, चलो मुर्गा बन जाओ। तो क्लास में अंदर पीरियड चल रहा था, मैं बाहर द्वार पे मुर्गा बना था। फिर उससे हमारी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वो समझ गया लड़ने बढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो एक ही बार मैंने स्कूल में लड़ाई की है और एक ही थप्पड़ मारा है, और एक में ही ऑफिस तक आवाज चली गई थी। हाँ उसके बाद फिर पूरे गांव, वो गांव वाले भी दोस्त हो गए हमारे। कुछ लोग बातों से मानते ही नहीं थे। ऐसे गिल्ली डंडा खेलते रहते थे छुट्टी के टाइम पे, गड़ा गेंद खेलते। गड़ा गेंद कितने लोग जानते हैं? चलो, तो अपने अपने बचपन को याद किया करो, अच्छी बातों को। ऐसी भगवान श्री कृष्ण भी जो बचपन में आप सबने किया है, बस वही सब खेल कूद भगवान ने, ऊधम शरारत सब कुछ भगवान ने की है। भगवान के कितने ऊधम बताएं, शरारत। भगवान ऊधम करते हैं, गोपियों के घर में घुस जाते हैं खिड़की से, सारा मक्खन खा ले। अब ये ऊधम नहीं तो क्या है? शरारत नहीं तो क्या है? दूसरों के घर में घुस जाएं। और हम लोग दूसरों के घर में तो नहीं घुसे, लेकिन अपने घर के जितने लड्डू थे सब चुरा चुरा के खा जाते थे। तो भगवान दूसरों के घर में घुसे, ग्वाल वालों का गोला बनाए, ऊपर मक्खन निकालें लौंदा, और मंगल मुंह खोल, ऊपर से श्रीदामा मुंह खोल, मनसुखा मुंह खोल, सबके मुंह में डालें एक लौंदा, और भगवान भाग जाए। और जब गोपियां आए बगीचे से, वो बगीचे में रहती, और यहाँ कन्हैया यहाँ घर को ही बगीचा बना देते। और यहाँ जब गोपियां आई, अरे राम राम, लगता घर में बिल्ली घुस गई, सारा माखन इसने बिगाड़ दिया। अब उन्हें पता नहीं कि बिल्ली कन्हैया है। एक दिन क्या हुआ, बगीचे में सारी सखियां चली जाती थी, एक सखी को किसी काम से घर आना पड़ा। अब वो जब घर आई तो यहाँ कन्हैया चोरी माखन निकाल निकाल के सब में बांट रहे। अब वो सखी चुपके से खिड़की से देखी, अच्छा ये बिल्ला है, ये खा जाता है सारा माखन। सारी सखियों को, अरे सखी सुनो सुनो, हमारे घर में जो रोज मक्खन चोरी बिल्ली खाती, बिल्ली बिल्ली नहीं खाता, ये यशोदा का लाला, ये कन्हैया, ये नंद को छोरा खा जाए। अब सारी सखियां दौड़ी, अरे मैया, ओ यशोदा। मैया तो घर को काम करवे लग गई। का है गो सखी, काहे गला फाड़ रही हो? आज तेरे छोरा की शिकायत करवे की ताई आई हूं। का क्यों हमारे लाला ने? मैया वत्सान मुंचन, तेरे लाला ने हमारे बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। मैया बोली, पगली ये बताए हुए आई है? अरे छोटे छोरे ने खोल दिया तो गैया दो लेती ना। आ समय वत्सान मुंचन क्वचित समय, ऐसे समय में बछड़ा खोला जब गैया दोहने का समय नहीं था, सारा दूध बछड़ों ने पी लिया। अब तू ही बता, हम कैसे अपने बिना दूध के घर को काम कैसे चलाएं? अब मैया बोली, अच्छा सखी, अब मैं लाला को समझाऊंगी। दूसरी बोली, सुन मैया, अच्छा भाव तो यहां पर यह है कि खूंटे से बछड़ों को किसने खोला? भगवान ने। ये जीव ही बछड़ा है, हम सब बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। यदि कोई खोल सकता है हमें, तो भगवान ही तो खोल सकते हैं कृपा करके, वरना किसमें ताकत है कि हमें खोल दे? हम तो बंधे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में भाग ही रहे। कई बार हमारा जन्म हुआ, मर गए, खोलेगा कौन? भगवान ही खोलेंगे क्वचित समय। मैया बोली, थोड़ा गुस्सा क्यों करो? अरे सखी मैया, जब हम यहाँ पे गुस्सा करें तो यो लाला हमें ही करके हमारी तरफ देख के हंस दे, हम सारा गुस्सा भूल जाएं। मैया हमारे घर के सारे मटका तोड़ दे तेरो लाला, सारो मक्खन खा जाए तेरो लाला। अब गोपियां शिकायत करी तो मैया कन्हैया ने सकल मुंह फुला के खड़े हो गए। लाला, मैया बोली, डांटूंगी तो कहीं लाला गुस्सा ना है जाए। तो मैया बोली, सुनो सखी, हम तुम्हारी बातों को भरोसा कैसे कर लें कि तुमने हमारे लाला ने चोरी कर रखी है? जब तक तुम मेरे छोरा को रंगे हाथों ना पकड़ोगी, तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे। ओ लाल मैया, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ। जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी, तब तक हम तुम सबन की बातों को भरोसा ना करेंगे।
अब सारी सखियां प्लान करने लग गई कि लाला को रंगे हाथों कैसे पकड़े। अच्छा, भगवान को रंगे हाथों पकड़ना ये कठिन था, इतने नटखट थे पकड़ में आते ही नहीं थे, इतने नटखट थे पकड़ में आते ही नहीं थे। अब भगवान को पकड़ने के लिए गोपियों ने प्लान सोचा कि मटकी के ऊपर क्यों ना घंटी बांध दें, और घंटी बांधेंगी तो कन्हैया आएगा, घंटी बजेगी पकड़ लेंगे। अब गोपियों ने प्लान किया चलो घंटी बांधती हैं। अब घंटी बांधी और कन्हैया ग्वाल वालों के संग गए, चलो माखन चोरी करने चलते हैं। तो देखा घंटी बंधी, भगवान बोले घंटी आज मंदिर में जगह नहीं थी क्या, यहां लटक रही हो मटकी के पास। घंटी बोली सरकार गोपियों ने आपको पकड़ने के लिए लटकाया, हम तो आपके ही पक्ष में हैं। भगवान बोले तो एक काम करना, बंधी तो हो पर बजना मत, और घंटी से दोस्ती कर लिए। अब घंटी से बोले बजना मत, घंटी बोली जी हुजूर नहीं बजेंगे। अब भगवान ग्वालों का गोला बनाए, ऊपर चढ़े, मक्खन निकाल के सबको खवाया, घंटी सच्ची नहीं बजी। जब सबका पेट भर गया भगवान बोले नहीं कि मैं भी तो खाऊं, और जैसे ही भगवान खाए तो घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले अरे घंटी काय को बज गई। घंटी बोली सरकार जगत के लोग जब खाएं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर जगन्नाथ आप भोग लगाएं और मैं ना बजूं कैसे संभव है। भगवान भोग लगाए, घंटी बजी, गोपियां आई, सारे ग्वाल वाल भाग गए और भगवान मटकी पे लटके रह गए। कन्हैया आप तेरी मैया से चल तेरी शिकायत कर। अरे मैया यशोदा। कन्हैया बोले सखी ने कि नीचे तो उतार, नीचे तो उतार। भगवान बोले मैं लटको। अच्छा भगवान मटकी पे लटके हैं और सखी आ गई नीचे, तू पकड़ो गए लाला, तेरी मैया से शिकायत करेंगी। कन्हैया बोले हाथ दर्द कर रहे, छूट जाएगा हाथ। कन्हैया को सखियों ने अपना कंधा दिया, भगवान ने अपने पांव को सखियों के कंधे में जमाया, एक हाथ गोपियों ने पकड़ा, नीचे उतारा। भगवान बोले अब मैं कान पकड़ूं, अब मैं चोरी बिल्कुल ना करूंगा। सखी अब की बार गलती है कि अब ना है सकेगी, अब एक बार मौका दे दे। कन्हैया हम तो कुछ छोड़ तो देंगी, पर एक शर्त है। का शर्त है? अच्छा गोपियां कोई शिकायत थोड़ी करती थी, ये तो कन्हैया की इन लीलाओं को छिप छिप करके रोज देखा करती थी, और बच्चे जो मस्ती करते हैं उनका आनंद ही लेना चाहिए कृष्ण लीला समझ कर।